नमस्ते दोस्तों, स्पार्क ब्रॉडकास्ट की इस डीप डाइव चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय कह सकते हैं कि ये हर उस इंसान की आंखें खोलने वाला है जो दिन रात काम कर रहा है। आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के पहले हिस्से की गहराई में जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य मकसद सिर्फ एक किताब का सारांश देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज के इस तेजी से बदलते दौर में मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन या वित्तीय शिक्षा की इतनी सख्त जरूरत आखिर क्यों है। हाँ, और वो एक बड़ा शब्द है ना, चूहा दौड़ या रैट रेस। हम जानेंगे कि दुनिया जिसे रैट रेस कहती है उसका असली सच क्या है। सही कहा, ये विषय सिर्फ पैसों के लेन देन के बारे में नहीं है, ये हमारी सोच और हमारे समाज की पूरी बनावट के बारे में है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत और जानकारियां हैं वो सच में हमारे रोजमर्रा के वित्तीय फैसलों को सीधी चुनौती देती हैं। मतलब ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो उस सलाह को मिलती है जो पीढ़ियों से हर घर में दी जा रही है। बिल्कुल, बचपन से जो बातें सिखाई जाती हैं वही पुरानी सलाह कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। हाँ, वो घिसी पिटी बात। देखिए, बात यह है कि माता पिता की ये जो सलाह थी ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही थी जो 1945 से पहले पैदा हुए थे। उस समय ये काम करती थी। लेकिन आज तो ये सलाह किसी के लिए भी पूरी तरह से विनाशकारी साबित हो सकती है। एकदम सही। आज के इस तेजी से बदलती दुनिया में नौकरी की कोई सुरक्षा बची ही नहीं है। आज डाउनसाइजिंग का दौर है। मतलब कंपनियां खुद को छोटा और सही आकार का बनाने के नाम पर लोगों को निकाल देती हैं। और वफादारी जैसी कोई चीज तो बची ही नहीं है। आज के कॉलेज से निकले हुए नए स्नातकों को यानी ग्रेजुएट्स को पहले के मुकाबले बहुत कम तनख्वाह मिलती है। और सिर्फ आम नौकरियों की बात नहीं है, डॉक्टरों को ही देख लीजिए, वे भी अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले के जमाने में कमाया करते थे। अरे रिटायरमेंट की तो बात ही मत कीजिए। कंपनी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पर तो अब बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, वो दिन गए जब एक कंपनी में पूरी जिंदगी निकाल दी जाती थी। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे आज के इस नए 5G स्मार्टफोन के जमाने में कोई वो पुराने पुर्जे वाला गोल गोल घुमाने वाला टेलीफोन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। नियम पूरी तरह बदल गए हैं पर सलाह वही पुरानी है। तो समाज अभी भी इस पुराने नियम को क्यों पकड़े हुए है? यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि जब दुनिया और पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई तो हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी मानसिकता उस तेजी से नहीं बदल पाई। पुराने सवालों के जवाब अब काम नहीं आते। हमें नए सवालों के लिए नए जवाबों की जरूरत है। और इन्हीं पुराने जवाबों के फेल होने का सबसे सीधा असर हमारी शिक्षा प्रणाली पर दिखता है, जहां जिंदगी की सबसे जरूरी चीज सिखाई ही नहीं जाती। फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रही है ना? बिल्कुल। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में एक माँ की कहानी है जो खुद पेशे से एक अकाउंटेंट हैं। एक अकाउंटेंट मतलब जिनका काम ही दिन रात पैसों का हिसाब किताब रखना है। हाँ, और वही माँ इस बात से बेहद परेशान है कि स्कूलों में बच्चों को धन संबंधी कोई शिक्षा दी ही नहीं जाती। आज के युवाओं के हाल देखिए, हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही उनके पास अपने क्रेडिट कार्ड होता है। हंसने वाली बात यह है कि उन्होंने कभी धन संबंधी किसी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता। उन्हें निवेश करना तो दूर की बात, क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की साधारण सी गणना करना तक नहीं आता। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। आसान भाषा में कहें तो उन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता कि पैसा असल में काम किस तरह करता है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो बिना वित्तीय शिक्षा के हमारे युवा एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां पहले दिन से ही उन्हें कर्ज लेने के लिए उकसाया जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें बचत से ज्यादा महत्व कर्ज को दिया जाता है। और उस अकाउंटेंट माँ के साथ भी यही हुआ। उनका सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर भारी कर्ज में डूब गया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद जाकर अपने बेटे के क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। सोचिए, एक अकाउंटेंट माँ भी अपने बेटे को इस सिस्टम के जाल में फंसने से नहीं रोक पाई। क्योंकि सिस्टम ने कर्ज लेने को इतना आसान और आकर्षक बना दिया है कि कोई भी इसमें फिसल सकता है। एकदम सही। जब उस माँ ने देखा कि स्कूल वाले बच्चों को ये सब नहीं सिखा रहे हैं तो उन्होंने खुद नए तरीके खोजने शुरू किए और इसी खोज ने उन्हें एक अजीब से बोर्ड गेम तक पहुंचा दिया। वो कैश फ्लो वाला गेम, राइट? हाँ। पिछले साल एक दिन उनके पति माइक ने ऑफिस से फोन करके बताया कि उनकी मुलाकात रॉबर्ट कियोसाकी से हुई है। रॉबर्ट एक बहुत ही जाने माने व्यवसायी और निवेशक हैं।
बिल्कुल। और वे कैश फ्लो नाम के एक नए शैक्षणिक उत्पाद को पेटेंट करवा रहे थे। माइक इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पत्नी और 19 वर्षीय बेटी को, जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसे भी इसके टेस्ट में बुला लिया। उस परीक्षण में करीब 15 लोग थे जिन्हें 3 अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। और इस गेम का जो विजुअल था ना, वो बड़ा ही अजीब था। ये किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था, जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा चूहा बना हुआ था। हाँ, एक बड़ा चूहा। और मोनोपोली से ये इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर वाला गोल रास्ता और एक बाहर वाला रास्ता। और गेम का लक्ष्य ये था कि उस अंदर वाले रास्ते से, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ या रैट रेस कहते थे, उससे बाहर निकलकर फास्ट ट्रैक पर आना था, जहां असल जिंदगी में अमीर लोग पैसों का खेल खेलते हैं। पर मैं सोच रही थी, क्या सच में एक साधारण सा बोर्ड गेम इतने बड़े और जटिल वित्तीय मुद्दों को सिखा सकता है, या ये सिर्फ एक और फालतू की तरकीब है? देखिए, ये कोई तरकीब नहीं है। असल में सिमुलेशन या कृत्रिम खेल जो होते हैं, वो असली जिंदगी के दबाव और फैसलों को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। ये गेम लोगों को आईना दिखाता है कि असल जिंदगी में वो कैसे गलत फैसले लेते हैं और कैसे एक लूप में फंसे रहते हैं। तो फिर ये अंदर वाला रास्ता या ये रैट रेस आखिर है क्या? रॉबर्ट ने इसकी एक बहुत ही भयंकर, पर कह सकते हैं कि बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर पेश की है। वो एक ऐसी तस्वीर है जो हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं। तो वो रैट रेस कुछ इस तरह शुरू होती है। एक बच्चा पैदा होता है, वो स्कूल जाता है, माता पिता खुश होते हैं क्योंकि उसके अच्छे नंबर आते हैं, और वो कॉलेज चला जाता है। और फिर वो स्नातक हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है। फिर योजना के अनुसार वो किसी आसान और सुरक्षित नौकरी की तलाश करता है। शायद वो डॉक्टर बन जाता है, या वकील, या सेना में चला जाता है, या कोई सरकारी नौकरी पकड़ लेता है। और फिर पैसा आना शुरू होता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, खर्च करने के लिए पैसे होते हैं तो वो डेट्स पर जाता है, लोगों से मिलता है और फिर शादी कर लेता है। अब जिंदगी में मजा आ जाता है क्योंकि आजकल पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, घर में 2 तनख्वाहें आती हैं। 2 तनख्वाहें सच में बहुत सुखद रखती हैं। दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है। और फिर वो घर, नई कार, बड़ा टीवी खरीदते हैं, छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। और बच्चों के साथ साथ खर्च भी अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो आप खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर उनके लिए और ज्यादा मायने रखने लगता है। वे नौकरी में ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि प्रमोशन मिल जाए और तनख्वाह बढ़ जाए। और तनख्वाह बढ़ती भी है, पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक और बड़े घर की जरूरत महसूस होती है। वो अपनी नौकरी में और भी ज्यादा जी तोड़ मेहनत करते हैं और कंपनियों के लिए बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं। और इस चक्कर में वो हमेशा के लिए फंस जाते हैं। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब बाहर से देखने पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, बड़ा घर, 2 गाड़ियां, छुट्टियां, ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सफल जिंदगी है। लेकिन असल में ये एक ऐसी ट्रेडमिल है जो कभी रुकती ही नहीं है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या वो सच में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, होता यह है कि जब आमदनी बढ़ती है ना, तो उसके साथ साथ इंसान के खर्च भी बढ़ जाते हैं। हाँ, वो अपना रहन सहन महंगा कर लेते हैं। एकदम सही। और इस वजह से वो इंसान कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाता। वो अपने ही बनाए हुए जाल में अपनी ही बढ़ाई हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए बस ज्यादा मेहनत करने वाला एक कर्मचारी बन के रह जाता है। उफ, ये सच में बहुत डरावना है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने बहुत ही गहरी बातों पर गौर किया। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे 1945 से पहले की वो सुरक्षित नौकरी वाली सलाह आज पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और स्कूलों में जो वित्तीय शिक्षा की भारी कमी है, वो कैसे काम कर रही है। हमने देखा कि कैसे युवा उस क्रेडिट कार्ड और चक्रवृद्धि ब्याज के जाल में फंस रहे हैं, और कैसे कैश फ्लो गेम के जरिए उस भयानक रैट रेस की सच्चाई सामने आई। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ किसी किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है और लगातार खर्च कर रहा है। हाँ, बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के, बिना वित्तीय साक्षरता के कोई भी इस रैट रेस का हिस्सा बन सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुद को कितना ही शिक्षित या समझदार क्यों ना माने। सही कहा, डिग्रियां आपको इस जाल से नहीं बचा सकती। तो जाते जाते मैं चाहूंगी कि हम सब एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करें।
जो आज की चर्चा से ही निकल कर आती है। हाँ, वो सवाल क्या है? अगर इस रैट रेस में लगातार मेहनत करने और प्रमोशन पाने से एक इंसान सिर्फ अपनी ही बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बेहतर कर्मचारी बन रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि उसकी इस दिन रात की मेहनत से असल में अमीर कौन हो रहा है? ये बहुत ही झकझोर देने वाला सवाल है ना? क्या वो इंसान खुद अमीर हो रहा है या वो कंपनियां और वो बैंक अमीर हो रहे हैं जो उसकी इसी खर्च करने और कर्ज लेने की आदत पर चल रहे हैं? वो अपना पसीना बहा रहा है पर महल किसी और का खड़ा हो रहा है। इस पर तो सच में गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खेल के नियमों को नहीं समझेंगे तब तक हम खेल जीत नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो ध्यान से सुनने और हमारे साथ इस डीप डाइव चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय और एक नई सोच के साथ फिर मुलाकात होगी।